नमस्कार साथियों, जितने भी साथी सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा कंप्लीट देख लेना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि लिंगानुपात से संबंधित जो प्रश्न है वो हर बार एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान से देख लेना, एक एक जो प्रश्न है इसको देखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे। क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, ध्यान से देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या के लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना, ये पूरी तरह से क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो आप क्या है, राजस्थान का मुख्य या कुल लिंगानुपात है 928, बिल्कुल से 928 है। जो राष्ट्रीय औसत से क्या 15 कम है, तो राष्ट्रीय औसत कितना है 943 से, कितना है 943 है। और 943 में से अगर आप 928 घटाओगे तो कितना बचता है, 15 बचता है। तो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है, हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे बी के अंदर क्या देखा है कि राज्य का जो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, बिल्कुल सही है। और लिंगानुपात जो शहरी लिंगानुपात है ना, ये 914। अगर आपसे राज्य का मतलब लिंगानुपात पूछे ग्रामीण तो 933 बताना है, और शहरी पूछे ना तो 914 बताना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात राज्य का जो कुल लिंगानुपात 928 है, और राष्ट्रीय औसत से क्या 15 कम है, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं, आपका जो 2 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है। 2 नंबर देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को उनके सही घटते क्रम में आपको क्या है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्या डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली है, प्रतापगढ़ है। तो देखो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है ना, ये कितना है 994 है, कितना है 994 है। राजसमंद का 990 है, राजसमंद का कितना है 990 है, याद रख लेना, ये नोट कर लेना। पाली का है 987, कितना है पाली का 987 है। और जो प्रतापगढ़ का है ना, ये 983, कितना है 983 है। तो सबसे पहले डूंगरपुर आ जाएगा 994, फिर आ जाएगा राजसमंद 990, फिर आ जाएगा पाली 987, और फिर आ जाएगा प्रतापगढ़ 983। मतलब ए नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रतापगढ़ के बाद में आता है बांसवाड़ा, ये भी आप याद रख लेना। तो चलो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका जो 3 नंबर प्रश्न है साथियों, ये क्या है। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले क्या है, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक कर दें। चलो आपका 3 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दे रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर, इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है, कौन सा ऑप्शन है इन 4 ऑप्शन में जो क्या सही से सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए देखो क्या है, धौलपुर 846। ऑप्शन ए क्या आपका धौलपुर 846 है, जो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, बिल्कुल सही, आपका भी क्या है बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे देखो बी है, जैसलमेर 852 है, बिल्कुल सही है। दूसरा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो सी क्या है, करौली 861 है। तीसरा लिंगानुपात मतलब वाला जिला है, ये भी बिल्कुल सही। अब डी देखो, भरतपुर 880, बिल्कुल गलत है। मतलब ये जो डी भरतपुर 880 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भरतपुर में देखो 880 नहीं है, बल्कि कितना है 854 है। 880 अलवर का है, ये आप याद रख लेना, 854 है। भरतपुर का कितना है 854 है, याद रख लेना। भरतपुर का कितना है 854 है। 880 पूछी ना तो किसका बताना है, अलवर का बताना है। तो यहाँ पे क्या ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रखा है कि सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे सुमलित नहीं पूछ रखा है। चलो आगे देखते हैं, जो आपका 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। 4 नंबर प्रश्न आपका राजस्थान के क्या है, राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात के संबंध में, राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात के संबंध में वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, डूंगरपुर मतलब ग्रामीण में, डूंगरपुर मतलब ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है। तो देखो डूंगरपुर का जो कुल लिंगानुपात है ना, ये सबसे ज्यादा है 994, आपको मैंने पहले बताया था 994 है। लेकिन अगर हम ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे 996 है, ये आप याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो आपका जो बी है ये क्या, पाली है ग्रामीण। तो ऑप्शन में बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पाली जिले का जो लिंगानुपात है ये 1003 दर्ज किया गया, कितना 1003 है, ये दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन में बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात के संबंध में कौन सा एकमात्र जिला, मतलब पाली जिला है जिसका लिंगानुपात ये 1000 से अधिक है, बिल्कुल सही है, 1000 से अधिक है, 1000 से 1003 है, मतलब 1000 से अधिक हो गया, जो क्या है पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दर्ज की गई है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें राजसमंद की, देखो राजसमंद का ग्रामीण लिंगानुपात 993 है,
यह सिर्फ 3 ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों में से आता है। और अब बात करें झुंझुनू की साथियों, तो झुंझुनू जिला है ये शेखावाटी में आता है, इसका ग्रामीण लिंगानुपात काफी कम है। तो ऑप्शन बी है ना पाली ग्रामीण बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका 5 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है ना ये 914, मैंने आपको पीछे बताया था ऑप्शन के अंदर। अब देखो आपको क्या है, राज्य के किस जिले में सबसे कम न्यूनतम शहरी लिंगानुपात दर्ज किया गया। अब आपको बताना है कि राज्य कौन सा जिला जिसमें क्या है सबसे कम न्यूनतम जो शहरी लिंगानुपात है ना ये दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन ए देखो आपको क्या है, टोंक है साथी। ऑप्शन ए क्या टोंक है, तो टोंक जिला राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। टोंक के शहरों का लिंगानुपात नहीं है 985। अब देखो धौलपुर, तो देखो धौलपुर का कुल एवं ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है, लेकिन शहरी लिंगानुपात में के मामले में जैसलमेर धौलपुर से आगे धौलपुर है इसे क्या है पीछे रह जाता है। धौलपुर है ये जैसलमेर से क्या है पीछे रह जाता है। धौलपुर का जो शहरी लिंगानुपात है ना ये 864 है। कितना है 864 है, याद रखना। अब देखो जो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका जैसलमेर, तो जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जो जिला है ना ये है जैसलमेर। कितना है 807 है। कितना है जैसलमेर का 807 है। एक एक पॉइंट को मैंने आपको बता रखा है ताकि आपका एक भी प्रश्न क्या गलत ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 807 है। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है। 6 नंबर प्रश्न देखो, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष प्रथम स्थान पर है और वहां का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बांसवाड़ा 934। तो ऑप्शन ए है ना बांसवाड़ा 934, ये आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना। राजस्थान का कुल शिशु लिंगानुपात 888 है। इस वर्ग में बांसवाड़ा जिले 934 के आंकड़े के साथ पूरे राजस्थान पहले से स्थान पर है, याद रखना 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में। तो ऑप्शन में जो ए है ना बांसवाड़ा 934, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की 933 की, तो देखो प्रतापगढ़ है ये जिला शिशु लिंगानुपात के मामले में राजस्थान में दूसरे स्थान पर आता है, जहां इसका शिशु जो लिंगानुपात है 933। फिर देखो भीलवाड़ा है साथियों, यहाँ पे भीलवाड़ा के बारे में याद रख लेना। भीलवाड़ा जिला है ना ये शिशु लिंगानुपात 928 है। मतलब शिशु लिंगानुपात ये कितना है 928 है। इसका कितना है 928 है, ये आप याद रख लेना। तो चलो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका जो अगला 7 नंबर प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कूट मतलब पूरी तरह से क्या असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, राजस्थान का कुल शिशु लिंगानुपात 888, मैंने आपको पीछे बताया बिल्कुल सही 888 है। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है ना ये 892 है, बिल्कुल आपका सही है। फिर तो राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात है 874। राजस्थान का जो शहरी शिशु लिंगानुपात है ये 874। अगर आपसे पूछे ये सभी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे प्रश्न के अंदर पूछा जाए कैसे भी प्रश्न है, आपको बस लास्ट के अंदर ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। देखो राजस्थान का कुल शिशु लिंगानुपात पूछे ना 888 बताना है। राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात पूछे आपको बताना है 892, और राजस्थान का शहरी शिशु लिंगानुपात पूछे आपको बताना है 874। अब देखो डी क्या है, 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि है ये 15 हुई थी, मतलब 15 का ये अधिक हुए थे। तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत है। क्यों है देखो, यह कथन पूरी तरह से गलत है। क्यों साथियों, 2001 में शिशु का राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है ये 909 था, जो 2011 में घटकर कितना हो गया 888 हो गया है। मतलब 21 अंकों की क्या है गिरावट आई है, बढ़ोतरी नहीं है। तो 21 अंकों की क्या है गिरावट आई है, याद रख लेना 888 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना यहाँ पे असत्य पूछे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है साथियों, ये क्या आपका 8 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखो राजस्थान के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का जो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से मतलब बिल्कुल नीचे से लेकर अगर हम आगे ऊपर बढ़े तो वो बढ़ता हुआ क्रम है, ये क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की झुंझुनू की, तो झुंझुनू के अंदर है 837। फिर सीकर की बात करें तो सीकर के अंदर है 848। फिर करौली की बात करें साथियों तो करौली के अंदर है 852, और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर है 857। ये यहाँ पे याद रख लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्या है झुंझुनू मतलब नीचे से ऊपर का और बढ़ना है। तो झुंझुनू का मतलब राजस्थान के अंदर 0 से 6 वर्ष आयु के जो वर्ष का सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के नीचे से अगर हम ऊपर की ओर
ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, तो सबसे नीचे आता है झुंझुनू 837, फिर सीकर है 848, फिर करौली 852, फिर धौलपुर 857। इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन 2 दे रखे हैं, इसके अनुसार आपका बिल्कुल राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका 9 नंबर प्रश्न है ये आपका क्या है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख रहे हैं, एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कैसे भी आप आसानी से कर सको। तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना। हमारा 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लो। जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के कुल लिंगानुपात में वर्ष 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक गिरावट मतलब कमी दर्ज है, ये की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका डूंगरपुर, ऑप्शन ए क्या आपका डूंगरपुर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डूंगरपुर। देखो डूंगरपुर जिला है ये राजस्थान में सर्वाधिक लिंगों में मतलब 994 वाला जिला है, लेकिन एक दशक के विकास में मतलब सबसे ज्यादा वो गिरावट है वो इसी जिले में हुई थे। 2001 में डूंगरपुर का जो लिंगानुपात था ना वो कितना था, 1022 था, याद रखें 2001 के अनुसार। अब हम बात करें 2011 में इसमें मतलब घट के कितना आ गया, 994 आ गया, 994 आ गया, मतलब 2011 में इसमें क्या आपको गिरावट मिली है, कितने अंकों की मिली है, तो 28 अंकों की क्या आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अंतिम प्रश्न है साथियों वो आपका क्या है, 10 नंबर प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न। ये देखो 10 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के किस जिले के कुल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा सकारात्मक वृद्धि या बढ़ोतरी है ये दर्ज की गई है, तो मतलब सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऑप्शन ए देखो आपको क्या है, जैसलमेर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। देखो जैसलमेर जिले का जो लिंगानुपात है इस दशक में तो सबसे शानदार सुधार है। 2001 में जैसलमेर का लिंगानुपात था 821, कितना था, 821 था, जो क्या 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 852 हो गया, कितना हो गया, 852 हो गया 2011 के में, मतलब 31 अंक, कितने 31 अंकों की क्या आपको सर्वाधिक वृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, मैंने एक एक टॉपिक आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन बी की धौलपुर की, तो धौलपुर जिले के लिंगानुपात में मतलब सुधार 827 से बढ़कर क्या 846 मतलब 19 अंकों की हुई है। और अगर हम बात करें ऑप्शन में जो सी है ना भरतपुर, तो भरतपुर के अंदर मतलब 827 से बढ़कर के 846 हो सॉरी भरतपुर के अंदर 850 से 854 हो गया, मतलब 4 अंकों की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और जो है ना बाड़मेर है ना, यहाँ पे आपको 892 से मतलब 902 आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में जो ए है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास को जरूर लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिंगानुपात से संबंधित वो आप देख सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।